बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पेयर लॉ में जो पहली एप्लीकेशन है वो है सोलिनॉइड। तो हम उसको कहते हैं सोलिनॉइड कॉइल। अब हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि सोलिनॉइड कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो कैसे बनती है और वो फील्ड किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अब उसके लिए हालांकि आपके बुक के अंदर हो सकता है कि चीजें बिल्कुल शॉर्ट हो, डायरेक्ट किया गया हो, लेकिन यहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप उसको लेंदी करके आप उसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो कोई चीज शॉर्ट करने का तरीका ये होता है कि आपको उसकी बैकग्राउंड का पता हो कि ये चीज हुई कैसे है। अगर मैं आपको बुक के हिसाब से बस पहला फार्मूला लिखूं, फिर उसके बाद ये दो चीजें लिख के फिर तीसरी चीज लास्ट में लिख दूं और आपको कहूं कि बस भाई हो गया, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये आया कैसे फार्मूला। इस वजह से हमने हर वो स्टेप जो इस फार्मूले के बनने की वजह बन रहा है, हमने वो सारी चीजें जो है इसके अंदर डिस्कस की है। इसी वजह से आपने हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है ताकि आपके पास इतनी नॉलेज ज्यादा हो कि आप उसको डिटेल में करना चाहें तो भी कर सके, शॉर्ट करना चाहें तो भी कर सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अगर आपके पास नॉलेज होगी बिल्कुल शॉर्ट, तो आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। अगर वो भी भूल गई तो खत्म। अगर आपके पास नॉलेज ज्यादा होगी तो उसमें से कुछ ना कुछ रह पाएगी, कुछ ना कुछ आपको याद होगी जो कि आप लिख सकते हैं। इसी वजह से कोशिश किया करें कि नॉलेज डिटेल्ड लें ताकि आपको कोई भी चीज समझने में आसानी हो और कोई भी चीज लिखने में भी आसानी हो। तो हम सोलिनॉइड कॉइल को पढ़ते हैं और इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि जो सोलिनॉइड कॉइल होती है वो एक किस्म का सिलेंडर होता है। अब उसके अंदर या ऊपर क्या होता है, टाइटली वाउंड कॉइल ऑफ वायर होती है, उसके अराउंड वायर जो है वाउंड होती है उस सिलेंडर के ऊपर से। ठीक है। एंड ऑफन इसको इस्तेमाल हम के लिए किस लिए करते हैं, यूज्ड टू जनरेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अक्सर या बेशतर औकात हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए सोलिनॉइड कॉइल को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ जनरेटर्स में, मुख्तलिफ मोटर्स में, मुख्तलिफ जगहों पर। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी सोलिनॉइड कॉइल के अंदर, चूंकि ये सिलेंडर है, इसी वजह से उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो विद इन द कॉइल्स इंटीरियर होगा। यानी कि अगर ये सिलेंडर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी वो इसके अंदर जनरेट होगी। तो ये जो है हमें सोलिनॉइड कॉइल जनरेट करने में हमें मदद कर दी है। अब हम चाहते हैं इस सोलिनॉइड कॉइल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि सोलिनॉइड कॉइल बनती कैसे है। सोलिनॉइड कॉइल दरअसल आपके पास अगर इस किस्म की कोई सिलेंडर है, आपने उसके ऊपर मुख्तलिफ टर्न्स किए, तो आप कहेंगे कि कंसीडर करें कि आपके पास एक सोलिनॉइड है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, और हर टर्न में से जो है वो करंट आय गुजर रहा है। तो फिर ये बताएं कि उस सोलिनॉइड कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी। अब आपने जब भी किसी भी चीज की मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी होती है तो हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं एम्पेयर्स लॉ को, जैसे कि हम पहले पढ़ के आए। अब अगर हम एम्पेयर्स लॉ की मदद से मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं तो हम एम्पेयर्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। एम्पेयर्स लॉ हमें बताता है कि भाई समेशन इंटू बीटा इंटू डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब ये फार्मूला हमारे पास एम्पेयर्स लॉ का है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं समझ आ रहा कि ये फार्मूला बना कैसे था, एम्पेयर्स लॉ है क्या, तो आप हमारा इससे कबल वाला जो वीडियो है वो जरूर देखें। हमने उसके अंदर बिल्कुल आसानी तरीके से हमने इस चीज को डिस्कस किया है। आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आपके अंदर एक कंप्लीटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये फार्मूले बन कैसे रहे और काम कैसे कर रहे हैं। उसके बाद ये एक कहानी या एक हिस्सा तो आपका हो चुका खत्म। अब आपने समझे कि ब्रेक आ गई, अब आप दूसरे स्टेप पर जा रहे हैं। दूसरा स्टेप ये है कि भाई यहां पर ये जो टर्न है आपका, या ये जो आपके पास एक किस्म का एम्पियरन लूप है जो हमने इस सोलिनॉइड कॉइल के अराउंड रखा है, ताकि हम ये जान सके कि मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के कौन से हिस्सों के ऊपर लग रही है या प्रोड्यूस हो रही है और कौन से हिस्सों पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लग रही या प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसी वजह से हमने इस एम्पियरन लूप को लिया है और एम्पियरन लूप कुछ रेक्टेंगुलर साइड का है। ठीक है, और ये सोलिनॉइड कॉइल के ऊपर है।
अब इस एम्पियरल लूप की रेक्टेंगुलर साइड होने की वजह से इसको चार साइड से, ए बी साइड, दूसरी बी सी साइड, तीसरी सी डी साइड और चौथी डी ए साइड, इन चारों साइड्स के जो है वो नाम है। ठीक है, अब आपने यहां पर लिखा कि सिंस वी हैव एन एम्पियर लूप ए बी सी डी, इस पूरे लूप का नाम ए बी सी डी है और हर एक साइड का अलग अलग नाम है, ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी, चौथा डी ए। और उसको जाहिर सी बात है चार साइडें हैं तो चार लेंथ भी होंगी। ये साइड एक लेंथ है ए बी, ये दूसरी साइड बी सी एक किस्म की लेंथ है, ये तीसरी साइड सी डी तीसरी लेंथ है। इसी वजह से आपने लिखा कि एक लेंथ ए बी वाली, एक लेंथ बी सी वाली, एक लेंथ सी डी वाली, एक लेंथ डी से लेकर ए वाली। तो ये चार लेंथ आपके पास हो गई। एक स्टेप आपका यहां तक पूरा हो चुका। अब आप कहेंगे कि चूंकि इसके पास चार साइडें हैं, यानी कि इसके ऊपर चार लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड हर लेंथ के ऊपर क्या प्रोड्यूस होगी, क्या हर साइड में या हर लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं। इसीलिए हमने मैग्नेटिक फील्ड हर साइड वाली को लेना है। मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर अपीयर हो, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर बने, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर लगी, मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर क्रिएट हुई, हमने सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स को इस एम्पियर लॉ के अंदर सम करना होता है, ऐड करना होता है, जो कि हमने यहां पर लिखा है कि भाई समेशन ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड्स एट ऑल लेंथ्स और एट ऑल पॉइंट्स। इसी वजह से अगर आपके पास यहां पर चार लेंथ है तो आपने क्या करना है कि यहां पर जो समीशन है बीटा या मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ की, तो आपने चार मैग्नेटिक फील्ड और चार लेंथ आपने सम करनी है। कि भाई ये बता रहा है कि सम करो, जितनी भी हो उतनी सम करो। कितनी है? एक मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ए बी पर होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लेंथ बी सी पर होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लेंथ सी डी पर होगी, ठीक है, ये सी डी, और एक मैग्नेटिक फील्ड लेंथ डी ए पर होगी। इन चारों मैग्नेटिक फील्ड्स को चारों लेंथ पर जो हमें मिल रही है, हम मिलाकर बनाएंगे इज इक्वल टू, हमने लिखा सेम, म्यू नॉट आई हमने यहां पर लिखा सेम। अब ये चीज यहां तक तो हो चुकी। अब यहां पर एक और चीज है कि भाई यहां पर ये जो बी डॉट डेल्टा एल है वो बराबर होता है बी एल कॉस थीटा के। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हिस्सा है इन सब के अंदर कुछ ना कुछ एंगल बन रही है। भाई ये जो साइड है ए बी, ये इसके साथ पैरेलल में है। ये जो साइड बी सी है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड आगे जा रही है और ये बी सी साइड ऊपर जा रही है। इनके दरमियान बनी एंगल 90। ये सी डी साइड और ये बी मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में पैरेलल है। उसके बाद ये जो ए बी साइड है या सॉरी डी ए साइड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और डी ए साइड ए से जा रही है, तो इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री होगी। यहां से आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है हर साइड के साथ अलग अलग एंगल बना रही है। अगर हर साइड के साथ मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग एंगल बना रही है, इसका मतलब यह हुआ कि हमने हर साइड के साथ अलग अलग एंगल को लिखना पड़ेगा। इसी वजह से हमने इस फार्मूले के वजह से या इस फार्मूले को मानते हुए हमने बी डॉट एल ए बी कॉस थीटा प्लस बी डॉट एल बी सी कॉस थीटा प्लस बी डॉट एल सी डी कॉस थीटा प्लस बी डॉट एल डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आर यहां पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू उस फार्मूला के। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां तक आई होप कि आपको चीजें आ चुकी क्लियर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी और चीजें समझे, थोड़ा और गौर करें कि भाई ये जो लेंथ ए बी है ये पैरेलल टू बी है। ये लेंथ ए से लेकर ये बी तक जो लेंथ ए बी आपके पास है, ये मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इस तरफ है और ए बी का डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो इसका मतलब ए बी वाली लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें आपस में पैरेलल है और जो चीजें पैरेलल होती है वहां पर जो एंगल बनती है वो 0 डिग्री बनती है। इसी वजह से हमने यहां पर लिखा कि जो लेंथ ए बी है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ,
इसी वजह से थीटा जो होगी वो आपकी 0 डिग्री के बराबर होगी। इन द सेम वे यहां पर आपके पास जो लेंथ BC है, ये वाली, आपने लिखा कि ये जो लेंथ BC है वो परपेंडिकुलर टू B है। देखिए आप, ये लेंथ B से लेकर C तक है। मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ रही है इस तरफ और BC जो साइड है वो कुछ जा रही है इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान और BC के दरमियान जो बीच में एंगल बनेगी वो बनेगी 90 डिग्री। इसी वजह से आपने यहां पर लिखा कि भाई लेंथ BC जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसी वजह से थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। लेंथ DA जो है, हमने पहले भी समझा कि लेंथ DA जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। इसी वजह से यहां पर भी जो एंगल आपकी बनेगी वो भी बनेगी 90 डिग्री। चौथी चीज ये कि ये जो आपके पास लेंथ CD है, हालांकि आपको लग तो ये पैरेलल रही होगी, मगर मुझे ये बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड एंगल उससे बनाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड में से चीज गुजर रही हो। क्या ये जो CD वाली साइड है इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड टच हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस इधर है, कुछ ना कुछ B के साथ भी है, कुछ ना कुछ DA के साथ भी है, कुछ ना कुछ AB के साथ है, मगर DC या CD साइड के साथ मैग्नेटिक फील्ड की लाइन एक भी नहीं है अटैच। तो इसका मतलब अगर इसमें से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नहीं गुजर रही तो ये तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से हुई बाहर ना। जब मैग्नेटिक फील्ड से है ही बाहर तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर पड़ेगा, या इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब इसकी कहानी ही बाहर है, जब ये हमारे एरिया से ही बाहर है, तो इसी वजह से हमने कहा कि हालांकि हमें ये लग तो रहा है या DC साइड या CD साइड पैरेलल टू बी है, मगर इट इज आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड। वो सोलिनॉइड कॉइल से है ही बाहर। अगर वो उससे बाहर है तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, वो उस कॉइल से है ही बाहर। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो यहाँ पर एक किस्म का मैग्नेट बन जाता है। तो ऐसे समझे कि अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लग ही नहीं रही। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी मालूम कर ली, इसकी भी कर ली, इसकी भी और इसकी भी। अब आपके पास ये है कि भाई आपने इन सारों को करना है पुट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो हमने लिखा कि भाई ये जो चारों चीजें हैं ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। हमने लिखा कि नाउ पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपके पास ये देखें b डॉट एल ए बी कॉस थीटा, b डॉट एल ए बी कॉस थीटा। आपने देखा था कि जो एल ए बी की जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसी वजह से वहां पर आपने 0 डिग्री लिख दिया। इन द सेम वे यहां पर आप देख रहे हैं b डॉट एल बी सी कॉस थीटा। थीटा की जगह आपने देखा कि भाई लेंथ जो BC वाली थी उसमें एंगल 90 डिग्री थी, इसी वजह से आपने यहां पर जो लिख दिया वो 90 डिग्री लिख दिया। तीसरी चीज आपके पास है लेंथ एल सी डी कॉस थीटा। यहां पर लिखा b डॉट एल सी डी कॉस थीटा, मगर आपने ये चीज समझ ली कि भाई जहां पर लेंथ CD है वहां पर जो B है वो क्या है, जीरो है। जहां पर लेंथ CD है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो है। इसी वजह से LCD के साथ जो यहाँ पर B थी हमने उसको हटाकर हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी वहां पर है ही जीरो। तो हमने जब जीरो लिख दिया तो ये सारा आपका टर्म हो जाएगा जीरो। हालांकि थीटा 0 डिग्री आप लिखें या ना लिखें कोई उसका इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ जीरो कर देगा इसको। उसके बाद आपके पास है ये जो चौथी चीज है बी डॉट एल डी ए कॉस थीटा। अब आपके पास ये है बी डॉट एल डी ए कॉस थीटा। डी ए जब लेंथ है या एल डी ए जब लेंथ है तो उस टाइम जो थीटा है वो क्या है, 90 डिग्री। इसी वजह से आपने इसकी जगह थीटा की जगह लिख दिया 90 डिग्री। तो आगे एल डी ए के बाद क्या था, एल डी ए कॉस थीटा के बाद इज इक्वल टू म्यू नॉट आर, तो आपने लिख दिया भाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आर। तो यहां तक तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो एंगल कॉस 0 डिग्री बराबर होती है 1 के, ये चीजें आप याद कर लें बिल्कुल। उसके बाद जो कॉस 90 डिग्री होती है वो बराबर होती है 0 के। तो जहां पर जैसे वैल्यूज है वो वहां पर पुट करें आप। अब अगर आपके पास यहाँ पर cos 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री बराबर होती है 1 के। तो इस पूरे टर्म की जगह आपने लिख दिया 1।
तो बी डॉट एल ए बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी डॉट एल बी सी कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 बराबर होती है 0 के। तो इस हिसाब से इस पूरे टर्म की जगह आपने यहाँ पर लिख दिया है 0। तो बी डॉट एल बी सी मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस ये सारा टर्म जब मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये हो जाएगा 0 प्लस बी डॉट एल डी ए कॉस 90 बराबर होता है 0 के। तो इस टर्म की जगह आपने यहाँ पर लिख दिया 0। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई के साथ 0 हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आपने यहां पर लिख दिया। अब ये चीजें आप देखें, बी डॉट एल ए बी आपने लिखा सेम जो यहां पर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो वैसी की से वैसी लौट के आती है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और जो 0 के साथ चीजें मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। ये 0 हो गई, ये 0 जो है ऑलरेडी था, और ये भी चीज 0 हो गई क्योंकि इसके साथ भी मल्टीप्लाई 0 है। इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हमने यहां पर लिख दिया। अब हम आगे चलते हैं कि भाई 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो आपने लिख दिया बी डॉट एल ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आपके पास फाइनली ये फार्मूला आ चुका है। अब हमने कुछ और चीजें यहां पर समझनी है। ये एक तीसरा स्टेप आप ऐसे समझें, आपने इसको या इस कहानी को कर दिया खत्म। अब आप थोड़ी ब्रेक लें और उसके बाद आप समझें कि अब थोड़ी नई चीज शुरू हो रही है। अब नई चीज ये है कि सपोज हम करेंगे कि भाई इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, इसमें भी 0 हो गई, इसमें भी 0 हो गई। अब सारी बात आ रही है इस पर, लेंथ एल ए बी पर। जब सारी बात इस एक पर आ रही है तो अब हम सारू को छोड़ के अब हम फोकस करेंगे इस एल ए बी वाले हिस्से के ऊपर। अगर हम इस हिस्से के ऊपर जो है फोकस करते हैं तो हम कहेंगे कि सपोज करें कि जो एल ए बी वाला हिस्सा था इसको एन नंबर ऑफ टर्न से वायर के वाउंड, ठीक है, जाहिर सी बात है वायर तो वाउंड होती है, तो जितने वायर के टर्न्स होंगे उतने वहां पर हम एन का वैल्यू लिखेंगे। एन नंबर ऑफ टर्न्स है और ए बी में से जो करंट गुजर रहा है उस करंट का नाम आई है। और वहां पर जो अब टोटल करंट होगा वो कितना होगा, अब वो टोटल करंट उतना होगा जितना इसकी लेंथ है, और वो टोटल करंट उतना होगा जिसमें से इसका छोटा करंट गुजर रहा है। इसी वजह से जो टोटल करंट का फार्मूला हो जाएगा वो कुछ ये होगा कि आई टोटल करंट इज इक्वल टू उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है ए बी के, और ए बी की जो लेंथ है टोटल वो, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ये तीनों चीजें मिलकर हमें जो वैल्यू देंगी वो वैल्यू देंगी टोटल करंट का। इसी वजह से अगर आपके पास यहां पर ये टोटल करंट है, आपने इस टोटल करंट की जगह ये वैल्यू लिखना है, क्योंकि टोटल करंट इन तीन चीजों से मिलकर बनेगा। इसी वजह से यहां पर अब इस स्टेप में हमने बी डॉट एल ए बी लिखा सेम इज इक्वल टू म्यू नॉट हमने लिखा सेम। जो आपके पास आई है इसकी जगह हमने लिखा एन इंटू एल ए बी इंटू आई। ये जो तीनों चीजें हमने यहां पर लिख दी। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एल ए बी है और ये एल ए बी है, ये एल ए बी जब इस साइड बराबर के आती तो ये हो जानी थी डिवाइड। डिवाइड हो जाने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को वैसे ही कैंसिल करना था, इसी वजह से हमने इनको इधर ही कैंसिल कर दिया। तो अब आपके पास बचा यहां पर बी इज इक्वल, यहां पर बचा म्यू नॉट, यहां पर बचा एन, यहां पर बचा आई। तो आपके पास फार्मूला हो चुका म्यू नॉट एन आई। आपको ये चीजें समझ आ रही है, मैं समझ सकता हूं। इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट हमें जरूर करें, ताकि हमें यह मालूम हो कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। उसके साथ साथ आप दूसरे जो आपके दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ जरूर रिकमेंड करें, कोचिंग क्लासेस के अंदर, सेंटर्स के अंदर, ताकि उनको भी इन चीजों का फायदा हो। वो जिनकी फिजिक्स कच्ची है उनको ये चीजें आसानी से समझ आ सकती हैं अगर कोई ध्यान से और गौर से सुने। अब उसके बाद आपके पास जब ये फार्मूला आ चुका है म्यू नॉट एन आई, तो यहां पर आप कहेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहलाई जाती है सोलिनॉइडल फील्ड, या आप इसको कहेंगे कि दिस इज द फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कॉइल। और ये जो सोलिनॉइड कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड करती है कि वहां पर परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी है, वो डिपेंड करती है कि उस सोलिनॉइड कॉइल के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो डिपेंड करती है कि उस कॉइल के अंदर करंट कितना है। इन तीन चीजों के ऊपर जो सोलिनॉइडल फील्ड है वो डिपेंड करती है।
अब अगर आप ये दूसरी चीज समझें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड कॉइल की, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन होती है। आपने 3 पोजीशंस लगाई, लेकिन 3 पोजीशंस में से कोई भी लेंथ यहां पर फार्मूले में आई? नहीं आई। लेंथ फार्मूले में से कैंसिल आउट हो गई। और ये कैंसिल आउट होना इस बात का सबूत है कि जो मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड कॉइल की है, वो पोजीशन पर, वो छोटी-छोटी साइड्स पर, वो लेंथ्स पर डिपेंड नहीं करती। इसी वजह से हमने यहां पर लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन इन द सोलिनॉइड कॉइल, क्योंकि सोलिनॉइड कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। सोलिनॉइड कॉइल एक किस्म का सिलेंडर है, तो सिलेंडर के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबके ऊपर बराबर लगेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किसी लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर वो डिपेंड करेगी तो वो करेगी उन नंबर ऑफ टर्न्स पर, और वहां पर भाई करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो मिलेंगे नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे टोरॉइडल फील्ड या टोरॉइडल कॉइल, और उसके बाद हम जो है मजीद जो टॉपिक्स हैं वो इसी तरह आसानी के साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।